दोस्तों, क्या आपको मालूम है आखिर दुबई के पास इतना पैसा आता कहाँ से है? और दुबई के शेख ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने के लिए इतना सारा पैसा कहाँ से लाते हैं? दोस्तों, अगर हम आपसे पूछे कि दुबई के पास पिछले 20 सालों में इतना पैसा कहाँ से आया, तो हमें पता है आप में से ज़्यादातर लोग यही कहेंगे कि वहाँ पर तेल की खदानें हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, दुबई में जनरेट होने वाला जितना भी पैसा है उसका मात्र 1% ही तेल की वजह से आता है, और वही बाकी 99% कहाँ से आता है आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, जिसे जानने के बाद आप ना हैरान हुए तो कहिएगा, क्योंकि आज आप दुबई के उस सच से रूबरू होंगे जो आपको पूरी तरह से दंग करके रख देगा। तो दोस्तों, देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज की रोमांचक वीडियो। दोस्तों, उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, ताकि जब भी कोई हम नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों, ज़्यादा नहीं, बस आज से 20-25 साल पीछे चले तो दुबई के पास रेत के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन एक शख्स जिसने पूरी दुबई का नक्शा बदल दिया, वो और कोई नहीं बल्कि शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मख्तूम है। और ये एक ऐसे शख्स है जिन्होंने दूर की सोची और दुबई को आज दुनिया का तीसरे नंबर का टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लेस के साथ साथ ग्लोबल हब, ग्लोबल डेस्टिनेशन बना दिया। तभी दुनिया भर के अमीर लोग दुबई में जाकर अपना एम्पायर बिल्ड करने की सोचते हैं। उसी के साथ ही आज दुबई एक ऐसी जगह बन गया है जहां पर आपको सब कुछ टॉप लेवल का मिलेगा, फिर चाहे वो दुनिया का सबसे बड़ा मॉल हो, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग हो, या दुनिया का एक लौता 7 स्टार होटल बुर्जल अरब हो। और दुबई इतने में ही सेटल नहीं हुआ, वो जब डिज्नीलैंड के पास गया ये बोलने के लिए कि दुबई में सबसे बड़ा डिज्नीलैंड बनना चाहिए, तो डिज्नीलैंड वालों ने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि दुनिया का सबसे बड़ा डिज्नीलैंड तो हमारा ही होगा। उसी पर शेख मोहम्मद ने साफ बोल दिया, ठीक है, आप ना बनाओ, हम दुबई लैंड बनाएंगे जो सबसे बड़ा होगा, जहां पर हर रोज करीब 2 लाख लोग आएंगे। और वही जहां रेगिस्तान में ढंग से पेड़ पौधे नहीं उगते, उसी रेगिस्तान वाली जगह पर फूल उगा दिए, और दुनिया का सबसे बड़ा फूलों का बगीचा आपको दुबई में देखने को मिल जाएगा, जिसका नाम दुबई मिरेकल गार्डन है। उसके साथ ही पार्क जुमेरे, जो दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड आइलैंड है, वो भी आपको दुबई में ही देखने को मिलेगा, जहां करोड़ों के घर मिलते हैं। और इस आइलैंड का स्ट्रक्चर भी गोल नहीं है, क्योंकि दुबई के शेख ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर वो गोल आइलैंड बनाते तो ज़्यादा घर बिल्ड ना कर पाते, जिससे वो उतना ज़्यादा ना कमा पाते। इसी वजह से उन्होंने इस आइलैंड का शेप ऐसा रखा जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा घर बना कर ये बेच सके, और यही चीज़ लोगों को और ज़्यादा इस शहर के तरफ आकर्षित करती है। दोस्तों, दुबई यही नहीं रुका, बल्कि वहाँ एक ड्रोन बनाया जा रहा है जो इंसानों को 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा देगा। वही जहां आप टैक्सी और ऑटो का सहारा लेकर एक से दूसरी जगह जाते हैं, वही ड्रोन आपको ऑटोमेटिकली एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देगा, जिससे पेट्रोल के साथ साथ समय की भी बचत होगी। और बात अगर समय की आती है तो हम आपको बता दें, दुबई में आज से करीब 20 साल बाद ज़्यादातर गाड़ियां सिर्फ और सिर्फ ऑटोमेटिकली चलेंगी। यही कि दुबई इस काम में भी लगा हुआ है कि वहाँ पर कम से कम एक्सीडेंट हो, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले ऑटोमेटिक गाड़ियों का इस्तेमाल करके ऑयल की खपत कम करें। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आज हम दुबई के क्राइम रेट की बात करें तो वो भी लगभग 0 है, क्योंकि ना तो वहाँ चोरी चकारी होती है और ना ही लूटपाट। उसके साथ ही रेप और किडनैपिंग जैसे केस भी वहाँ पर ना के बराबर देखने को मिलते हैं, जिसका सबसे बड़ी वजह वहाँ का सख्त कानून है। और वो इसलिए नहीं है क्योंकि अगर वहाँ पर आप कोई क्राइम करते हो तो आपको पता नहीं चलेगा, आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे, फिर चाहे वो ट्रैफिक तोड़ने का क्राइम हो या फिर गाड़ी गंदी करके घूमने का। जी हाँ, दुबई में गाड़ी गंदे करने पर भी आपको फाइन देना पड़ जाता है। तो आप खुद ही सोचिए वहाँ पर लूटपाट और रेप जैसी केसेस में क्या किया जाता होगा। और इन्हीं सख्त कानूनों के चलते वहाँ के जितने भी मुजरिम हैं वो हिम्मत ही नहीं कर पाते
और अगर एक हाथ की हिम्मत पड़ भी जाए तो ये मत भूलिएगा, दुबई में पुलिस के पास कोई ऐसी वैसी गाड़ी नहीं होती, बल्कि सुपर कार होती है जो झट से आपको पकड़कर जेल की सलाखों के अंदर डाल देंगी। और ऐसी ही न जाने कितनी सारी चीजें दुबई के अंदर है जो हर इंसान को वहां जाने के लिए आकर्षित करती है। और यही वजह है कि आपको सिर्फ दुबई में लोकल शेख 8 से 10% ही मिलेंगे, बाकी वहां पर सभी दूसरे देशों के लोग रहते हैं। और ऐसा इसीलिए संभव हो पाया है क्योंकि दुबई ना तो अपने देश में रहने वाले लोगों से कोई टैक्स वसूलता है और ना ही वहां रहने के लिए आपको कोई अलग परमिट की ज़रूरत है। आप जाइए और आराम से अपना बिजनेस बढ़ाइए और वहाँ की ऐशो आराम भरी ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाइए। बस आपके पास पैसे होने चाहिए, क्योंकि जिनके पास पैसा नहीं होता वो दुबई में जाते तो है लेकिन पैसे कमाने के लिए। और यही सोच दुबई ने सालों से रखी है, जहाँ पर वो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, फिलीपींस जैसे देशों के लोगों को वहाँ की तेज गर्मी में काम करने के लिए बुलवाते हैं। और आप जो दुबई में इतनी बड़ी बड़ी गगन चूमती इमारतें देखते हैं वो सब इन्हीं डेवलप कंट्री के वजह से बने हैं, क्योंकि यही के लोग वहाँ जाकर मजदूरी करते हैं और चंद पैसों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। उसी का उल्टा वहाँ के अमीर लोग एयर कंडीशन होटल और घरों में बैठकर पूरा एम्पायर चलाते हैं। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि दुबई के पास ना तो तेल से इतना पैसा आता है और ना ही वहाँ की सरकार टैक्स वसूलती है, बल्कि वहाँ का पूरा पैसा तो ट्रैवलिंग और टूरिज्म से आता है। उसी के साथ जितने भी अमीर लोग हैं वो दुबई की इस शानदार लाइफस्टाइल को जीने के लिए दुबई में, जो कि अपने साथ दुबई का पूरी तरह से कल्याण करने में जुटे रहते हैं। और यही वजह है कि दुबई आज तरक्की की सीढ़ियों पर बहुत तेजी से चढ़ चुका है और आगे भी अपनी उड़ान भरने के लिए तैयार है। बाकी आपका दुबई के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट न्यूज़ को सब्सक्राइब कर दे। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में।